तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे चाइल्डहुड को रूइन करने वाली एक और अजीब सी फिल्म को जिसका नाम है पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर। इस टाइप की मूवीज आपने काफी देखी होंगी जो कि आ रही हैं जहां पर हमारे बचपन वाले अच्छे कैरेक्टर्स को खराब करा जाता है। तो यहां पर अगला नंबर पीटर पैन का लग चुका है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्कॉट चेम्बर्स ने। फिलहाल इस मूवी की रेटिंग है 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। लेकिन यहाँ पर मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा डार्क है, काफी ज्यादा ट्विस्टिंग सा है। और एंड में मैंने कुछ बातें भी करी हैं इस मूवी के बारे में, इस कहानी के बारे में, तो आपको सुनने में काफी मजा आएगा। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है स्नेक ईटर फिल्म को जो कि काफी बढ़िया है, काफी हटकर कॉन्सेप्ट है उसका। नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा पिन्ड कमेंट में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति की आवाज से जो कि पीटर पैन और नेवरलैंड की कहानी सुना रहा था। नेवरलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर पानी क्रिस्टल क्लियर है, मरमेड्स उसमें तैरती हुई साफ दिखती हैं। यहाँ पर ढेर सारी फेरीज रहती हैं जो कि बॉयज की विशेष को पूरा करती हैं। यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, कोई नींद नहीं है, माता पिता नहीं है जो कि अच्छा बुरा क्या करना है वो बताएंगे। यहाँ पर डार्कनेस भी नहीं है, कोई रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहाँ पर पीटर पैन रूल करता है जो कि हायर बींग्स की बात मानता है कि यहाँ पर वो अच्छे लड़कों को लेकर आए जो कि हमेशा यहाँ पर खुश रहेंगे, दोस्त बने रहेंगे और कभी भी बड़े नहीं होंगे। अब पीटर वादा करता है कि वो यहाँ पर अच्छे बॉयज को लेकर आएगा, बस उसे एक मिशन पूरा करना है। खैर वो व्यक्ति अपनी पूरी कहानी बंद करता है और हम उसे देखते हैं जो कि दिखने में काफी अजीब है। साथ ही साथ वो कर्ली नाम के एक बच्चे को ये कहानी सुना रहा था जो कि खुद थोड़ा सा डरा सहमा सा था, जिससे कि वो आदमी कहता है कि अब वो उसे भी नेवरलैंड में ले जाएगा। खैर अगले ही पल हम कर्ली के मिसिंग पोस्टर्स को सब जगह पर देख पाते हैं, यानी कि जो कुछ भी किया था इसी ने किया था। अब अगले सीन में हम नेवरलैंड नाम के एक सर्कस को देखते हैं जहां पर उसी आदमी को एज अ माइम परफॉर्मर दिखाया जाता है और यहाँ वो जेम्स नाम के एक बच्चे को गिफ्ट देता है। अब अगले दिन जेम्स अपने घर पर था और उसकी माँ नहाने गई हुई थी कि तभी वो आदमी जेम्स के घर के बेसमेंट से उससे बात करता है कि वो यहाँ पर अंधेरे में खो गया है और अपनी माँ को ढूंढ रहा है। जेम्स उसे पहले से जानता था तो वो भी उससे बात करने लगता है। अब वो आदमी उसे भी नेवरलैंड में ले जाने लगता है, लेकिन जेम्स की माँ आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है और उसे खींच कर बचाने यहाँ से भागने लगती है। वो नोटिस करती है कि मेन दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया था और अब तक वो आदमी यहाँ पर आकर उनके ऊपर हमला करके उनके पैर को काट देता है। वो भी उसे काउंटलेस स्टैब भी करती है, उसका चेहरा चीर देती है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब वो उन्हें स्टैब करके हैमर से पीट कर उनके पूरे ही स्कैल्प को काट कर उखाड़ देता है, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाती है। और वो आदमी जेम्स को अपने साथ ले जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब कहानी यहाँ से 15 साल आगे जाती है जहाँ पर हम देखते हैं एक खुशहाल परिवार को जिसके अंदर है पर्किंस और उनकी बीवी, बेटी वेंडी, बड़ा बेटा जॉन और छोटा बेटा माइकल, जिसे कुछ मेडिकल इश्यूज भी हैं, लेकिन वो काफी सीधा सा और शांत सा बच्चा है। अब जॉन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, वहीं वेंडी भी अपनी पढ़ाई कर चुकी है जो कि अभी जॉब करती है, लेकिन लंदन शिफ्ट होने का वो प्लान कर रही थी और उसका डिसीजन उसके बॉयफ्रेंड की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। खैर आज माइकल का बर्थडे है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे विश करके कार से स्कूल ड्रॉप करने निकल जाती है। और अगर आपको ये सारे के सारे नाम काफी फेमिलियर लग रहे होंगे तो आपने पीटर पैन की कहानी सुनी होगी, तो ये कैरेक्टर्स वहीं से लिए गए हैं, लेकिन ये जो कहानी है वो एक डार्क ट्विस्ट लेती है। अब ये लोग रास्ते में थोड़ी बहुत बात करते हैं जहाँ पर वो वेंडी से पूछता है कि क्या वो सच में लंदन जा रही है, जिस पर वो कहती है कि हाँ, और अब वो बड़ी हो चुकी है और उसके लव इंटरेस्ट के साथ वो मूव आउट करना चाहती है, जिससे कि वो थोड़ा दुखी होता है, लेकिन वो उसे चेयर अप करती है। वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइकल के बेस्ट फ्रेंड जोई के साथ वो उसे छोड़कर अपने काम पर निकल जाती है। अब स्कूल के अंदर एक बुली लड़का माइकल को परेशान करने लगता है, लेकिन जोई हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहता है। मीनवाइल हम वेंडी को देखते हैं जो कि अपने काम की जगह पर थी और बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि एक दिन से ऊपर हो चुका था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड रॉनी उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था, जिसके चलते उसकी फ्रेंड और बॉस उसे थोड़ा बहुत समझाती हैं। अब इसी बीच हम उस आदमी को देख पाते हैं जो कि अपने घर के अंदर था और उसके पास एक लेडी भी थी जिसका हाथ काफी सड़ रहा था, जिसके अंदर वो पिक्सी डस्ट इंजेक्ट करती रहती है जो कि पीटर पैन लोर में तो एक मैजिकल पाउडर है जो कि फ्लाइंग एबिलिटी देता है, लेकिन यहाँ पर ये एक तरह का ड्रग है। अब हम उस आदमी को भी देखते हैं जो कि वही ड्रग इंजेक्ट करता है और वो आदमी बार बार खांस रहा था जिसके मुंह से खून भी आने लगा था। वो आदमी उस लेडी से कहता है कि वो तैयार हो जाए, उन्हें बच्चे लेने जाना है और वो दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। वो आदमी एक शॉप से अपने लिए एक मास्क लेता है, उसका चेहरा भी बहुत ही ज्यादा डिफॉर्म सा हो गया था और जब शॉप ओनर उससे पैसे मांगता है तो वो उसे बार बार स्टैब करके जान से मार डालता है, यानी कि उसने उसको कीमत दे दी थी। और वैसे भी इस साइको के हिसाब से मौत से खूबसूरत चीज क्या ही होगी। खैर अब वो अपनी वैन माइकल के स्कूल के बाहर ही लगा कर रखता है। वहीं पर वेंडी भी माइकल को लेने आई हुई थी,
लेकिन तभी उससे मिलने उसका बॉयफ्रेंड रॉनी आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि वो अब यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहता, जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और स्मोक करने लगती है। यानी कि यहाँ पर इस लड़की का खुद का कोई भी डिसीजन नहीं था। खैर अब वो अपनी टेंशन में माइकल को भूल ही जाती है, जो कि अकेला ही स्कूल से घर जाने लगता है, जिसे रास्ते में वो आदमी किडनैप करके अपने साथ ही ले जाता है। वो माइकल को घर लाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, और अब वो आदमी उसे अपना नाम बताता है जो कि था पीटर पैन, और वो उसके पास आकर उससे कहता है कि उसकी माँ उसके साथ बहुत गलत काम करती थी। तो वो अपनी आंखें बंद करके एक मैजिकल वर्ल्ड के बारे में सोचा करता कि वो एग्जिस्ट करता है। वो सोचता था कि वो वहां पर जाएगा जिससे कि उसका डर भाग जाता था। तो माइकल को भी यही करना चाहिए। मीनवाइल हम वेंडी को घर पर देखते हैं जहां पर पुलिस भी आई हुई थी और सभी माइकल के लिए काफी परेशान थे। इनफैक्ट वेंडी की जो माँ होती है वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि उसने माइकल का ख्याल क्यों नहीं रखा, जिससे वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान थी। तभी घर पर पीटर पैन कॉल करके कहता है कि वो लोग माइकल को भूल जाएं, उसे वो नेवरलैंड ले जा रहा है, और फोन को काट देता है। यानी कि यहाँ पर वो क्राइम बताकर किया करता था। खैर तभी हम माइकल को देखते हैं जो कि डर में था, लेकिन तभी पीटर पैन उसके पास आकर मार्को पोलो नाम का हाइड एंड सीक गेम खेलने का बोलता है और मजबूरी में उसे वो गेम खेलना पड़ता है। अब पीटर कहीं जाकर छुप जाता है और माइकल उसको ढूंढने लगता है। वो अब उससे बचकर यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था और उसे एक विंडो मिलती है, लेकिन उसका लैच ही ओपन नहीं होता, जिसके चलते वो हार मान लेता है और तब तक पीटर पैन उसके पास आ गया था। अब वो उसके सामान में जोई की फोटो देखता है और उससे कहता है कि अब वो जोई को भी यहाँ पर लेकर आएगा ताकि माइकल नेवरलैंड के अंदर हमेशा खुश रहे, जिस पर वो मना करता है। लेकिन उसने पूछा थोड़ी है, वो तो उसने बताया था कि वो ऐसा करने वाला है, जिसके चलते पीटर पैन अब जोई को भी लाने के लिए निकल गया था। अब जाते जाते वो एक गाना प्ले करता है जो कि उसकी माँ उसके और उसके साथ वाले बच्चों के लिए प्ले करती थी, और माइकल पूछता है कि उसकी माँ कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है कि उसे उसकी माँ के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है और अब वो उसे और उसके बॉयज को कैसे भी परेशान नहीं कर सकती। वहीं हम वेंडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थी, उसकी माँ उससे ज्यादा परेशान थी, जो कि यहाँ वहाँ घूमकर माइकल को ढूंढ रही थी। अब वेंडी अपने फ्रेंड से बात करती है कि इस मिसिंग केस के अंदर पीटर पैन का हाथ है और वो एक पुराना लेजेंड है, लेकिन सबको ये लगा कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होता और लोग उसे भूल गए। अब ये दोनों और जोई, जो कि वेंडी की ही फ्रेंड का भाई है, एक विक्टिम के घर जाते हैं। वो बताते हैं कि सालों पहले उसका ट्रांस बेटा टिमी घर से निकला था, जो कि कभी वापस लौटकर नहीं आया, और गायब होने के बाद उन्हें पीटर पैन ने कॉल करके बोला था कि वो उसे नेवरलैंड ले जा रहा है। तब से टिमी के पिता टूट चुके हैं, लेकिन वो आज भी उसका इंतजार करते हैं कि वो कभी किसी दिन तो वापस आ ही जाएगा। अब इसी बीच हम पीटर पैन को देखते हैं जो कि जोई की तलाश में उसके स्कूल की बस को रोकता है और पहले ड्राइवर को खत्म करता है। अब वो बस में आता है जहाँ पर सभी बच्चों से ये पूछता है कि कौन उसके साथ नेवरलैंड जाएगा, लेकिन वो बड़ी बेरहमी से एक एक बच्चे को पकड़कर बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार डालता है। ये खबर सुनकर जॉन परेशान हो जाता है और रोते रोते वेंडी के पास आता है, जो कि उसे समझाती है कि माइकल जहाँ भी है ठीक होगा। अब उसकी माँ भी अब हार मान चुकी थी और वो वेंडी से चिढ़ चुकी है, जो कि उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि वो यही समझ रही थी कि उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ था। बट मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर पीटर चाहता तो वो उसके सामने भी उसको ले जा सकता था। एनीवेज अब दूसरी ओर माइकल को दिखाया जाता है, जिसके पास वो लेडी आती है जिसका हाथ सड़ा हुआ था। वो अपना नाम टिंकर बेल बताती है। वो कहती है कि पीटर पैन सबको नेवरलैंड ले जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगी क्योंकि वो स्पेशल है और बड़ी होकर फेरी बनेगी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि वो सबसे पहली है जिसे पीटर पैन एबडक्ट कर ले गया था। अब माइकल उससे कहता है कि पीटर पैन उसे कहीं भी नहीं ले जाएगा और ये सारी बातें झूठ है। हालांकि वो पीटर पैन की नेवरलैंड वाली बात पर यकीन करती थी, जो कि उसी ड्रग की वजह से था जो कि वो शुरुआत में ले रहे थे, और उसके ही इन्फ्लुएंस में उसको लगता था कि जिन जिन बच्चों को पीटर खत्म करता है वो नेवरलैंड चले जाते हैं, और ऐसे ही वो ड्रग उसको साल दर साल इल्यूजन के अंदर बांध कर रखा करता था। और एक चीज ये कि टिंकर बेल कोई और नहीं बल्कि टिमी खुद है। जी हाँ, यानी कि ये ट्रांसजेंडर था जिसको पीटर पैन जो था वो एक लड़की की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लड़की की तरह रखता था। और अब अगर यहाँ पर टिंकर बेल यानी कि टिमी खुद को लड़की मान रहा है तो हम भी उसको लड़की की तरह ही ट्रीट करेंगे। एनीवेज अभी वो पीटर पैन से बात करके उसे कन्फ्रंट करती है, तो वो उसे थप्पड़ मारकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, और अब बेसमेंट से भी किसी की आवाज आ रही थी जहाँ पर वो जाकर किसी को पीटने लगता है। मतलब कि यहाँ पर उसने किसी और को भी होस्टेज रखा हुआ था। अब वो जोई को ढूंढने निकल जाता है और वहीं पर हम वेंडी को देखते हैं जो कि आज अपनी दोस्त के घर पर रुकी हुई थी, और अब पीटर पैन वहाँ पर आकर जोई की बहन को बार बार स्टैब करके उसके पिता को ऊपर से नीचे तक चीर देता है और माँ को चोक करके खत्म कर देता है और जोई को अपने साथ ले जाता है। वहीं वेंडी भी छुपकर उसका पीछा कर रही थी और वो उसके सीक्रेट अड्डे तक पहुंच जाती है। खैर अब वो वहां पर छुपकर पीटर को देखती है तो उसे और हमको पता चलता है कि असल में वो खुद एक ट्रांसजेंडर है, मतलब कि उसका मेल प्राइवेट पार्ट था ही नहीं।
इसलिए उसकी माँ उसे टॉर्चर करती होगी और उस ट्रॉमा ने उसको ऐसा बना दिया, तभी तो वो बच्चों को जान से मार दिया करता था और उन्हें प्रोटेक्ट करने के बहाने ये कहता था कि वो उनको नेवरलैंड में ले जा रहा है ताकि वो इस बुरी दुनिया से सेफ रहेंगे। बेसिकली उसने कहानी पढ़कर खुद ही मान लिया था कि वो एक पीटर पैन है, जिसके चलते वो बच्चों को ले जाता है अपनी दुनिया में यानी कि नेवरलैंड में, जबकि असलियत में वो बच्चों को मार दिया करता था। और वो कहानी पढ़ते वक्त ये भूल गया था कि पीटर पैन अच्छा था, ना कि उसकी तरह गंदा। खैर अब वो जोई को पिक करता है नेवरलैंड ले जाने के लिए और अब तक वेंडी माइकल को ढूंढने लगती है, जिसे टिंकरबेल मिलती है, जिससे वो रिक्वेस्ट करती है और वो उसे बताती है कि वो कुछ नहीं करेगी, बस अपने भाई को वो बचाना चाहती है। अब टिंकरबेल ईवल तो है नहीं, तो वो उसे माइकल का रूम बता देती है, जहाँ से वो माइकल को लेकर जाने लगती है। लेकिन पीटर पैन को उसके फोन की रिंग से पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तो आ चुका है और वो टिंकरबेल पर गुस्सा करके माइकल को ढूंढने निकल जाता है। वहीं पर सारे दरवाजे लॉक होने से माइकल और वेंडी बाहर नहीं जा पाते। खैर अब तक पीटर पैन वहाँ पर आ गया था, जो कि दोनों पर हमला करता है, लेकिन वो उससे बचकर भागने लगते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। अब वेंडी को टिंकरबेल पकड़ लेती है और तभी वेंडी उसे पहचान कर कहती है कि वो तो टिमी है और उसके पिता आज भी अपने बच्चे टिमी को मिस करते हैं, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अब वो पीटर पैन के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने उसे मैनिपुलेट किया, उससे झूठ कहा कि उसके माता पिता उसको नहीं चाहते, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं और आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। और अब वो ये कहती है कि वो उसका साथ और नहीं देगी, जिस पर गुस्सा होकर वो उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है और वहाँ पर छुपा हुआ माइकल ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। खैर अब वेंडी को भागते भागते एक रूम के अंदर रखे हुए कॉफिन में जोई मिल जाता है, जिसे वो आजाद कराकर अपने साथ ले जाने लगती है और एक विंडो के सहारे उसे यहाँ से निकाल भी देती है। खैर अब उसे बेसमेंट के अंदर वही हॉस्टेज मिलता है जिसके एक हाथ को हुक करा गया था और ये कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाला बच्चा जेम्स होता है, जिसको अब काफी ज्यादा म्यूटिलेटेड कर दिया गया था और वेंडी उसे भी आजाद कर देती है। वो ऊपर जाती है माइकल को बचाने, जिस पर पीटर पैन हमला करता है और पीटर पैन को हेलुसिनेशंस में पीटर पैन ही दिख रहा था, जो कि उसे इशारा करता है कि वो किस किस को मारे ताकि वो नेवरलैंड चला जाए। और ये सब कुछ उसी ड्रग्स की वजह से हो रहा था, साथ ही साथ उसके साइको माइंड की वजह से। अब वो वेंडी के ऊपर हमला करता है, उसे बहुत बुरी तरह मारता है, उसकी 2 उंगलियां खा जाता है और वो हिम्मत रखते हुए उससे लड़ना जारी रखती है। अब इसी लड़ाई में उसे काफी ज्यादा गहरी चोट आई थी, इवन दो उसके गले में एक ग्लास पीस तक भी घुस गया था, लेकिन वो हिम्मत रखकर पीटर के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसे ओवर पावर करके मारने ही वाला होता है कि तभी माइकल पीछे से आकर उस पर हमला करने लगता है और वेंडी उससे कहती है कि अब वो अकेला ही नेवरलैंड जाएगा। वो काफी ज्यादा घायल था, जिसके पास जेम्स आता है, जो कि अपनी माँ का बदला लेने उसे अपने हुक में फंसाकर खींच के नीचे ले जाता है। और ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो ओरिजिनल कहानी से मिलते जुलते हैं, तो आपको यहाँ पर काफी सारी सिमिलर चीजें लग रही होंगी, लेकिन बस ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पीटर पैन ने एक डार्क टर्न ले लिया हो और उसी के ऊपर बेस्ड ये सारी मूवीज होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे लोग मिलकर हमारे बचपन को, हमारे इन चीजों को जो यादें अच्छी वाली हैं उनको खराब करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस रूप में इन कैरेक्टर्स को कभी भी नहीं देखा। एनीवेज अपनी अपनी सोच है। खैर अब यहाँ से कहानी 1 साल आगे जाती है, जहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब वेंडी और उसका पूरा परिवार काफी खुश था, लेकिन तभी वेंडी को एक कॉल आता है जिस पर पीटर पैन का वही म्यूजिक प्ले हो रहा था, मतलब कि वो अभी भी जिंदा है और अब वो अपना बदला लेने वापस जरूर आएगा। और ये सोचकर वेंडी की रूह कांप जाती है, क्योंकि पहले ही उससे डील करना कितना मुश्किल था और अब तो वो काफी ज्यादा सतर्क हो जाएगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर फिल्म की कहानी, जो कि ओरिजिनल कहानी का एक डार्क और बहुत ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ऐसी मूवीज के अंदर हर एक कैरेक्टर को जो कि अच्छा दिखाया गया था उसको एक नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर कास्ट करा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। और यहाँ पर बाकी कुछ भी समझाने जैसा है नहीं, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी है। लेकिन हाँ, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी ओरिजिनल वाली तो उसके चलते आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और देखो ये जो ओरिजिनल कहानी लिखी गई थी ना पीटर पैन वाली, वो लिखी ही इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पर जो इंसान था उसका भाई जो था वो 14 साल की उम्र में ही खत्म हो गया था, तो उसको हमेशा याद रखने के लिए ही इस कहानी को लिखा गया था। माइट भी लिखने वाले ने यही सोचा होगा कि जो उसके ब्रदर हैं वो ऐसे ही किसी जगह पर होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बिजार और काफी हॉरर टाइप की मूवी बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने अभी तक स्नेक ईटर फिल्म को नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, काफी बढ़िया फिल्म है। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पर मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे